बोलूंगा सारी बात। नहीं मेरी सुन तो लो, इतना छो में क्यों आ रहे हो? इतना छो में नहीं मैं क्या बोलूंगा सारी बात। नहीं मेरी सुन तो लो, इतना छो में क्यों आ रहे हो? इतना छो में नहीं मैं क्या। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, कल सिरसा में मैं भी गया था, भाटिया साहब भी थे, पता नहीं वो बयान ठीक है या गलत तोड़ मरोड़ करके कह दिया गया। भाटिया साहब ज्यादा बताएंगे कि भाई अरविंद शर्मा सरकार का हिस्सा नहीं, सरकार में नहीं है, तो अरविंद शर्मा को नहीं पता सरकारी कामों में कितनी देर लगती है। उन्होंने कहा एक प्रावर वाली जमीन के बारे में बात हो रही, 15 एकड़ 3 कनाल जमीन है। खुल के बोलो जी, खुल के। भाटिया साहब कह रहे हैं, भाटिया साहब कुछ कहेंगे नुक्ताचीनी तो मेरी तरह आने जाए। ये कह रहा हूँ, अरे भाई ये बोले हैं भाई, मगर लिफ्ट में क्या लगेगा बोले 10 लाख, जरूरत में होते तो लिफ्ट में हम बताते 25 लाख। ये बोले हैं क्यों? हम लिफ्ट के साथ साथ हम लिफ्ट के साथ साथ एक आध कमरा भी बनाते, जीना भी चमकाते लिफ्ट के साथ साथ, और भी कुछ ना कुछ करते। तो मेरी आपसे दरखास्त है, इन घोड़ों का तो इंतजाम करके लिफ्ट का मंजूर आप करोगे। खैर अपने आप ही, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, मेरे आपके अपने ही है, मेरे से ज्यादा आपके अपने हैं। एक और भाटिया साहब, करनाल में, ये अपनी बात है, इसमें कोई रिश्वत लाने वाले, करनाल में एयरपोर्ट लेकर के आया था मैं, याद आपको? करनाल में एयरपोर्ट आया था, हिसार और करनाल दोनों में। हरिंदर जी जब आप भी हमारे साथ थे कांग्रेस में, तब की बात है बताया। और वो एयरपोर्ट एक बार कोशिश करो, जमीन की वजह से, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, शायद जमीन कम थी, लेकिन हम कोशिश करें, जमीन मेरा ख्याल देने को लोग बार तैयार हैं, हो जाएंगे तैयार, तो ऊपर नीचे करके एयरपोर्ट जैसी चीज दादा ले पोता भरते, उसको हम कोशिश करें वो दोबारा से मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री जी इतने मजबूती के साथ आप सब मिल करके 10 लाख रुपया आ गया परसों, और उम्मीद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो काफी कुछ कह गए अरविंद शर्मा, काफी कुछ कह गए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अरविंद शर्मा मन से काफी कुछ कह गए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। नाराजगी भी जाहिर कर दी और अब संजय भाटिया को मौका मिला है अपनी बात रखने का। अपने आप में संस्था है, माइक का आदमी है, माइक भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जोर से जो है सारा जोश थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जोश जो है अनुशासन के साथ जोश होना चाहिए। आप बिरादरी के प्रोग्राम में आए हो, एक ऐसे प्रोग्राम में जो 36 बिरादरी का, जो मैं कहता फिरता था, आज ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से संभव हो रहा है कि हर बिरादरी, हर एक बिरादरी आपस में, सभी बिरादरियां सब मिलकर के जो है जयंतियां मनाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो, वाल्मीकि जी की जयंती हो, चाहे मदनलाल ढींगरा जी का दिवस हो, शहीद मदनलाल ढींगरा जी का कोई भी जयंती और दिवस हो, गुरु नानक देव जी की जयंती हो, सभी मिलकर के मनाती है छत्तीसगढ़। तो आपसे प्रार्थना, सारे बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, बात करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद को बैठ जाइए। अरविंद शर्मा जी आए हैं, आप लोगों का जोश, आपने जिस इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल की सरस्वत ब्राह्मण सभा की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक साथ सांसद अरविंद शर्मा जो रोहतक से सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं, और सांसद करनाल संजय भाटिया भी मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं नारे लग रहे थे कि अपना सीएम अगला हरियाणा अरविंद शर्मा, क्योंकि गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से किस तरह से
मुख्यमंत्री के खिलाफ और मनीष ग्रोवर के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं उन्हीं की पार्टी के सांसद रोहतक अरविंद शर्मा, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर करनाल के सेक्टर 8 में स्थित सरस्वत ब्राह्मण सभा धर्मशाला से आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, सारस्वत ब्राह्मण सभा के जो प्रधान है अरविंद शर्मा का बुके देकर स्वागत किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं 10 साल कांग्रेस से सांसद रहे करनाल से अरविंद शर्मा, जो इस समय मौजूदा बीजेपी के रोहतक से सांसद हैं, वो करनाल पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। मंच से अपना संबोधन देते हुए जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। परशुराम की आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक मौके पर वैसे तो अक्षय तृतीया अखा तीज बोलते हैं, उस दिन भगवान परशुराम जी की जयंती होती है, लेकिन पूरे देश में 1 महीने से भी ज्यादा भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है। इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती, सभी जयंतियां आप देखेंगे लगातार। कश्यप जयंती महीनों महीनों चलता है। लोगों में जोश इतना है, लोगों में प्यार प्रेम, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके अपने प्यारे इन जयंतियों में आए और समय के हिसाब से, जैसे अभी अपने करनाल के भाई सारस्वत ब्राह्मण सभा के सभी साथी पहुंचे, 1-1.5 महीने से कोशिश कर रहे थे कि भी कब का प्रोग्राम दें। तो इस तरह से जयंतियों का प्रोग्राम रहता है। और आप लोगों में करनाल में तो हमेशा पहले से ही भगवान परशुराम जयंती के लिए जोश रहता है और 36 बिरादरी, सभी बिरादरियां मिलकर के जयंतियों का आयोजन करती हैं। मैं लगभग 20 साल पहले मैंने शुरू किया था कि भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया था कि सभी बिरादरियां मिलकर के जयंती मनाएं, और ये प्रैक्टिकल भी हुआ, ये चित्रार्थ भी हुआ कि रोहतक में 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती मनी। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और 36 बिरादरी के साथी वहां पर पहुंचे। इसी तरह से यहां भी आज देखने को मिल रहा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं, सारे साथी बैठे हैं, कोई दो राय नहीं है। इसको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, बहुत गहराई से, कि जिस तरह से हिंदू हम सब गौ माता को मानते हैं। गौ माता की सेवा ऐसी होती है जैसे अपनी माँ की सेवा, सगी माँ की सेवा। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण में 36 बिरादरी का वास है। ब्राह्मण में 36 बिरादरी का वास, इसमें कोई शक नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये कोई शक नहीं है। ब्राह्मण सभी को साथ लेकर के चलता है, उसमें त्याग की भावना है, प्यार की भावना है, सद्भावना की भावना है, उसमें विकास की भावना है, और वो हमेशा साथ लेकर के चलने की बात, साथ लेकर के चलता है और साथ चलने की बात भी करता है। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, वो ब्राह्मण के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे साथियों, हम सब मिलकर के, संजय भाटिया जी बैठे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा भाटिया साहब, ये करनाल की नगरी, ये करनाल लोकसभा क्षेत्र, आप सांसद हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिल्कुल ढूंढ करके, जो कहते हैं ना बैटरी लेकर के ढूंढ करके, क्योंकि आपको 36 बिरादरी ने साथ दिया है और विकास का नाम भी 36 बिरादरी है। सबका साथ सबका विकास, सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का नारा है। मैं अगर ढूंढ करके ये समाज की
ब्राह्मण समाज की कोई भी समस्या हो, वो आपका और मेरा फर्ज बनता है ढूंढ ढूंढ करके इनकी समस्याओं का समाधान करना। कोई भी समस्या है आप करते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और हम सब मिलकर के इस बात को, भाई हमारे हरेंद्र कल्याण जी बैठे हैं, इनका भी बहुत साथ दिया है। मुझे याद है कि इलेक्शन से मेरे ख्याल हरेंद्र कल्याण जी 2 दिन पहले आया था, मैं 2 दिन पहले हैं और 36 घंटे पहले आए थे। हालात जैसे भी हो, लेकिन 36 घंटे पहले आने के बाद, आज कोई माने या ना माने, लेकिन 36 घंटे पहले आने के बाद आप लोगों ने हरेंद्र कल्याण का इलेक्शन बदल दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों का धन्यवाद करता हूं मैं। 10 लाख रुपया भी दिया, 10 लाख रुपया दिया। हाँ, कल्याण साहब ने कल्याण साहब अभी कर दिया, अनाउंस कर दिया, आ गया। अच्छा नहीं ठीक है, चलो 1 मिनट। तो ये सारी चीजें देखो, आपका भी फर्ज बनता है कि जितने विकास के काम हैं केंद्र सरकार के, हरियाणा सरकार के, जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के हम घर घर में जाएं, उन योजनाओं का प्रचार करें। क्योंकि मैं गहरी बात बता रहा हूं, इस देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जरूरत है, मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, बहुत सारे काम, जैसे धारा 370-35 से राम मंदिर, 3 तलाक, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबसे बड़ा काम है, और अब की बार कोशिश की जाए कि 2/3 मेजोरिटी से, मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले 24 के इलेक्शन में मोदी जी 2/3 बहुमत से सरकार, उससे भी ज्यादा भी सरकार बन सकती है। क्यों? काम बहुत बाकी है। मैं भाटिया साहब को अपना साथी मानते हुए कहूंगा, आज देखो कोई राजनीतिक बात नहीं है भाटिया साहब, यह हमारी जो प्रहावर वाली जो जमीन है, मैं इसलिए है कि मेरा दिल कई बार दुखता है, कि अभी हम इतना साथ देने वाले, मेरा ख्याल में, मैंने पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतना मेहनती आपका सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के रूप में अपने मुंह मियां मिट्ठू तो नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने रोहतक में भी कहा कि थोड़ा सा तरीके से ध्यान कराना चाहिए। हम इतने मेहनती हैं, हम ईमानदारी से लग करके भारतीय जनता पार्टी के राज को हरियाणा में भी कम से कम 25 से 30 साल हिलने ना दे। हम इतने मेहनती हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भी बात ईमानदारी की आनी चाहिए। मैं कोई लाना नहीं दे रहा, अपने हक की बात कर रहा हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, कल सिरसा में मैं भी गया था, भाटिया साहब भी थे, पता नहीं वो बयान ठीक है या गलत, तोड़ मरोड़ करके कह दिया गया। भाटिया साहब ज्यादा बताएंगे कि भाई अरविंद शर्मा सरकार का हिस्सा नहीं, सरकार में नहीं है, तो अरविंद शर्मा को नहीं पता सरकारी कामों में कितनी देर लगती है। उन्होंने कहा, एक प्रहावर वाली जमीन के बारे में बात हो रही, 15 एकड़ 3 कनाल जमीन है। 1918 में माननीय मुख्यमंत्री जी संस्था में गए थे, क्योंकि पूरे हरियाणा का कंसर्न है। करनाल से भी 22 तारीख को बहुत लोग गए, करनाल से भी। हाथ उठाओ जरा जो 22 तारीख को गए थे, कितने लोग, यहां से देखो, करनाल से, पानीपत से, घरौंडा से, पसंद से बहुत लोग गए। उनका कंसर्न था कि अभी किस तरह से ज्यादती हो रही है। इस बात का हम गौर करके ये दे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन मैं शायद ये मानता हूं, भाटिया साहब भी मानते होंगे कि अभी सांसद सरकार में ना हो, सरकार, लेकिन सांसद भी ऊपर की सरकार में, नीचे की सरकार में सरकार का हिस्सेदार। जब सरकार काम अच्छे करती है
अच्छे काम करती है तो सांसद का नाम होता है, सरकार काम अच्छे नहीं करती है तो सांसद की भी जिम्मेवारी होती है, तो इसका मतलब वो हिस्सेदार होता है। हम 10 के 10 सांसद सरकार में हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ऐसी बात मानते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं सांसद को नहीं पता कि भाई कितनी गहराई है, कितना जो है काम जल्दी से जल्दी हो सकता है, देर में कितना समय लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमने भी सरकारों के साथ काम किया है, हम भी जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत को, हम भी जानते हैं। अगर सरकार में अगर हम सरकार का हिस्सा हो तो 2 घंटे के अंदर किसी और संस्था की भी अगर जमीन के बाद आएगा हम उसको पूरा कर सकते हैं 2 घंटे में। तो मेरी दरखास्त है, खाम खा इस बात को इतना बढ़ाया जा रहा है। ब्राह्मण आपका पार्ट, आपका हिस्सा है, इसको प्यार से लेकर के और बरादरियों को जोड़ सकता है। जो उसका हक बनता है वो आप और हम सबको मिलकर के उस हक को कराना चाहिए। ये मेरी दरखास्त है, मेरी मांग है, और बहुत जल्दी, क्योंकि इसको हल्के में मत लो कि हल्के में बात है, ये बहुत गहरी बात है। इस बात को हम समझ करके इस चीज को हम आगे बढ़ाएं। बाकी मैं भाटिया साहब कहूंगा, इनकी एक मांग है, भाटिया साहब, संजय जी, इनकी एक लिफ्ट की मांग है। क्यों जी कुलदीप जी, लिफ्ट की मांग है, क्या क्या खर्चा है भाई उसमें? 10 लाख का खर्चा, 10 से 12 लाख। भाटिया साहब 10 से 12 लाख सर, 10-12 लाख। बंद तो नहीं कर दी किसी ने? भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। पीछे से चलेगी जी। टाका बजा हेलो, मेरी बात कर दी, ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी सुन तो लो, मेरे नहीं, मैं आपने बुला नहीं रहा, मैं क्या मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई ये बोले हैं भाई मगर लिफ्ट में क्या लगेगा, बोले 10 लाख, जब रोहतक में होते तो लिफ्ट में हम बताते 25 लाख। ये बोले हैं क्यों? हम लिफ्ट के साथ साथ, एक मिनट, हम लिफ्ट के साथ साथ एक आध कमरा भी बनाते, जीना भी चमकाते लिफ्ट के साथ साथ, और भी कुछ ना कुछ करते। तो मेरी आपसे दरखास्त है, इन घोड़ों का कोई इंतजाम करके लिफ्ट का मंजूर आप करोगे, खैर अपने आप ही, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, मेरे आपके अपने भी है, मेरे से ज्यादा आपके अपने हैं, और आप मानते भी हो, आपको भाटिया साहब के रूप में देखो ऐसा सांसद मिला है जो पार्टी के साथ साथ 24 घंटे पार्टी के साथ साथ, जिसको आपकी भी सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हमारा दोनों का बड़ा प्यार है। लेकिन जो ये बात है, ये दिल में जो दर्द है उसकी बात आई है, उसको कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, और भाटिया साहब इस बात को सारा बताएंगे भी। और क्यों इसलिए मैं जोर इसलिए लगाया है कि 2 4 5 और भी कर देना, मेरी जिम्मेवारी के अलावा वो भी आप ही करोगे। तो मैं सांसद के तौर पे यहाँ तो दे नहीं सकता। हरिंद्र कल्याण जी को भी कहूंगा भाई आप भी अपना पिटारा थोड़ा सा खोल लिया करो भाई, खोल लिया करो, ठीक है, और खोल दिया करो, कोई 5-10 लाख में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी संस्थाएं, ऐसे सिस्टम है जो कई करोड़ भी दिए जाते हैं, इनमें संस्थाओं में मौज कर दिया करो, कोई बात नहीं है। तो मैं फिर से, और भी जो संस्थाएं हैं सभी में मैं फिर से संजय भाटिया जी का, हरविंद्र कल्याण जी का, शशिपाल मेहता जी का, कुलदीप प्यारेलाल जी का, के.बी. पंडित जी, सुभाष शर्मा जी, शिकायत नहीं है ये आपस में, अगर हमको बात करते तो शिकायत नहीं है, लेकिन ये है हम मिलकर के, हम सारे मिलकर के काम करें तो और ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। इस 75% वाले कोटे को भी हम पूरा करें, नौजवान साथियों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। एक संजय भाटिया जी देखो, हमने आपने दोनों ने मिलकर कई काम ऐसे थे जो हमने करवाए सरकार से। हरिंद्र कल्याण जी बैठे, सरकार का हिस्सा, हमारे शशिपाल मेहता जी भी सरकार का हिस्सा है, क्योंकि बहुत ही किशनबल पंडित जी भी हैं। और मैं एक चीज कहूंगा, जो ईबीपीजी का, एक मिनट भाटिया साहब, वो 17 का मामला है, 17 का मामला है, 10% का 241 परिवार हैं, वो बहुत ही धर्म का काम है। उस 241 परिवारों को ज्वाइन कराओ, जो ज्वाइन करा सकते हैं उसको। बाद में कानून रद्द हुआ है, उसके बाद कानून रद्द हुआ है 19 में, 2017 के एडवर्टाइजमेंट के बाद रिजल्ट आ गया था, इंट्रो हो गया था, लिस्ट लगी थी और वो ज्वाइन करने वाले थे।
लेकिन इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में ऑफिसर से जो गलत बताया हो, तो मैं कहूंगा कि इसको अगर आप करें तो बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा। इन शब्दों के साथ जो है और भी जितनी भी बातें हैं उन सब बातों को एक और भाटिया साहब, करनाल में ये अपनी बात है, इसमें कोई सुखलाने वाले, करनाल में एयरपोर्ट लेकर के आया था मैं, याद आप, करनाल में एयरपोर्ट आया था, हिसार और करनाल दोनों में। हरिंदर जी तो आप भी हमारे साथ थे कांग्रेस में, तब की बात है? नहीं बताया। और वो एयरपोर्ट एक बार कोशिश करो, जमीन की वजह से, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, शायद जमीन कम थी, लेकिन हम कोशिश करें, जमीन मेरा ख्याल देने को लोग बात तैयार हैं, हो जाएंगे तैयार, तो ऊपर नीचे करके एयरपोर्ट जैसी चीज दादा ले पोता भरते, उसको हम कोशिश करें वो दोबारा से मिल सकता है। अब तो मुख्यमंत्री जी इतने मजबूती के साथ आप सब मिल करके वो सारे का सारा, एक सेना में जो भर्ती है उसमें भी बहुत डिले हो रहा है, मैंने भी पार्लियामेंट में उठाया है, आपने भी रखा है, इसमें भी हम दोनों मिलकर काम करें तो सेना की भर्ती भी जल्दी से जल्दी कराएं। और भी जो हरियाणा सरकार की जो भर्तियां हैं, जो रिक्रूटमेंट है, उनमें भी हम तेजी करें तो बहुत अच्छा है। नौजवान साथी काफी उम्मीद कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है इस फंक्शन को अटेंड किया और समय समय पर जो है आते रहेंगे। और एक और डिमांड जो है भाटी साहब बढ़ गई है कि परावर की जो 15 एकड़ जमीन है उसके साथ एक डिमांड है कि अब उसके साथ नत्थी करके जो है एक सिस्टम बनाया जाए, उसकी एक प्लानिंग करके, सरकार की जमीन है तो लीज पर है, सरकार का सारा सिस्टम है, उस पर प्लानिंग करके कि क्या बिल्डिंग बनेगी, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा या उसमें मेडिकल कॉलेज बनेगा और मंदिर बनेगा, जो भी प्लानिंग करनी है उस 15 एकड़ में सरकार प्लानिंग करके उसकी जमीन को कंस्ट्रक्शन का काम भी अब सरकार का रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। भगवान जी का 10 लाख रुपया आ गया बच्चों और उम्मीद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो काफी कुछ कह गए अरविंद शर्मा, काफी कुछ कह गए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अरविंद शर्मा मन से काफी कुछ कह गए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। नाराजगी भी जाहिर कर दी और अब संजय भाटिया को मौका मिला है अपनी बात रखने का। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।